भर्गो परिवार की कहानी भाग 13। कौसल्या लड़खड़ा गई जब उसने सुना कि अनिरुद्ध दुकानदार से पूछेगा। उसकी आंखें अपराध बोध से पछता रही थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को कठोर कर लिया। मैं उसकी बदनामी नहीं कर रही, यह चूड़ी उसकी ही है। यह सावित्री के लिए बहुत हो गया। सामान्य रूप से शांत स्वभाव वाली, वर्षों से झगड़ों से बचती हुई, आज उसने आखिरकार धैर्य खो दिया। उसके माथे पर झुर्रियाँ गहरी हो गई क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम बकवास मत करो, मेरे दामाद ने कहा यह चूड़ी नकली है, यह मेरी नहीं हो सकती। और तुम कौसल्या एक पेबंद वाली चूड़ी को सबूत के रूप में लहरा रही हो। तुम स्पष्ट रूप से मुझे बदनाम करना चाहती हो। किसने तुम्हें यह चूड़ी दी? मुझे उसके पास ले चलो। मैं उससे पूछूंगी कि उसने मुझे जो मैंने मंगवाई थी तुम्हें क्यों दिया। मुझे यकीन है दुकानदार स्पष्ट करेगा। उसके इनकार को सुनकर कौसल्या उन्मादी हो गई। नाटकीय रूप से विलाप करते हुए, ओ आकाश, अपनी आंखें खोलो। सबूत लोहे जैसा पक्का है, फिर भी यह बेशर्म औरत मानती नहीं। गांव वालों, देखो, हमारे परिवार को सताया जा रहा है। हाय हाय हाय, मैं जी नहीं सकती, मुझे मर जाने दो। अनिरुद्ध चिंतित नहीं था। उसे पता था कि वह अपनी जान को बहुत प्यार करती है कि खुद को सचमुच नुकसान पहुंचाए। उसने अपनी दादी से उसके बारे में पहले सुना था। उसे बस अब याद आया। ओ ऐसा है, अगर मरना चाहती हो तो मरो, कोई रोक नहीं रहा। देख कर कि कोई उसे नहीं रोक रहा, कौसल्या ने केवल अनिरुद्ध को भयंकर ढंग से घूरा, सिसकते हुए, लेकिन नाटक छोड़ दिया। अनिरुद्ध ने जारी रखा, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दुकानदार के पास चलो, मैं खुद स्पष्ट कर लूँगा। अगर हिम्मत है। कौसल्या का दिल कांप गया। वह और घबरा गई, लेकिन झांसा में लाने की कोशिश की। इन चूड़ियों के बारे में बकवास मत करो। कौन साबित कर सकता है? गांव वालों ने आह भरी। वे अब देख सकते थे कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए भीड़ की नज़र बदल गई। यह स्पष्ट रूप से एक फंसाने की साजिश थी। अब तक सूदन भाई पहुंच गए, खासकर आनंद सूदन, जो तुरंत गुस्से से फट पड़े। मैं ठीक जानता हूँ कि कौन खुद को संभाल कर नहीं रखता। पिछली बार तुम्हारा पति हमारे आंगन में झांकते पकड़ा गया था, है ना? क्या मैंने उसे तब काफ़ी नहीं पीटा था? अपने आदमी को काबू में नहीं रख सकती और अब तुम हमें दोष देने की हिम्मत करती हो? सोचती हो हम आसानी से धमकाए जा सकते हैं? सूदन परिवार के सावित्री का साथ देने से कौसल्या का दबंगपन टूट गया। लाल आंखों वाली वह चीख कर जवाब दी, यह विधवा सावित्री है, उसने ज़रूर कुछ किया होगा, वरना मेरा पति तुम्हारे घर के आसपास क्यों मंडराता? तुम्हारी हिम्मत? आनंद गरजे, मैंने कभी किसी औरत को नहीं मारा, लेकिन अगर तुमने यह जारी रखा तो तुम पहली होगी जो मेरे हाथों से मार खाएगी। वह आगे झपटा, लेकिन लालन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। अगर उसने मारा तो वह गिरकर चोट का नाटक कर उनसे उगाही कर सकती थी। अनिरुद्ध ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हम इसी टूटी चूड़ी को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे। अधिकारियों का जिक्र आते ही कौसल्या ढह गई। साधारण लोग अधिकारियों को देखने से डरते थे और उसे पता था कि वह दोषी है। डर से वह जमीन पर लेटकर रोने लगी, अपने परिवार का इंतजार करने लगी, लेकिन लंबे समय के बाद भी कोई नहीं आया। उसके बच्चे और बहुएं उससे शर्मिंदा होकर छिपी रहीं। उसका पति भी पता नहीं कहाँ चला गया था। आखिरकार देखकर कि सूदन परिवार उसे घसीटने को तैयार है, वह टूट गई और कबूल कर लिया, मैंने खुद बनाई थी, मैंने अपनी पिछली चूड़ी का इस्तेमाल किया। सच अब साफ था, उसके पति ने दूसरी औरत से जुड़ने की कोशिश की थी
और पत्नी के रूप में कौशल्या उसे काबू नहीं कर सकी। इसलिए अपनी ईर्ष्या में उसने सावित्री के नाम को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी साजिश अनिरुद्ध ने देख ली थी। गांव वाले उसके खिलाफ हो गए, उसे कठोरता से डांटते हुए। कौशल्या शर्म के सिवा कुछ नहीं बचा और उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही बदतर। इस बार सचमुच रोने की कोशिश नहीं की। अनिरुद्ध हालांकि सम्मान कमाया। सुधन परिवार का चतुर न्यायप्रिय दामाद कहकर प्रशंसा की गई। जैसे ही दोपहर करीब आई, उत्साह खत्म हुआ और भीड़ तितर बितर हो गई। कौशल्या चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे रोक लिया। मैंने काफ़ी सह लिया, तुम और क्या चाहते हो? उसने गरज कर कहा। अगर मैंने आज तुम्हारी चाल उजागर ना की होती तो मेरी सास तो बदनाम हो जाती। तुम असफल होने की वजह से इसे यूं ही नहीं झटक सकती। भले ही तुमने उसके शरीर को नुकसान न पहुंचाया, तुमने उसके मन को घायल किया। अगर वह घर जाकर दुख से बीमार पड़ जाती तो वह तुम पर जिम्मेदारी होता। उसने अपने वस्त्र से धूल झाड़ी। हालांकि शब्दों से काफ़ी शब्द व्यर्थ हैं। चलो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। वह बुद्धिमान और निष्पक्ष है, वह न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। अब ये कहानी का 13वां भाग ख़त्म होता है। अब 14वें भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। नमस्कार।